नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस एक जैविक हथियार था या नहीं? क्या चीन इसे जैविक हथियार के रूप में उपयोग करना चाहता था? ऐसी बातें की जा रही है और इसका धीरे धीरे अलग अलग तरीके से खुलासा हो रहा है। हर रोज कुछ न कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आते हैं जिससे ऐसा लगने लगा है कि चीन सचमुच में ये जैविक हथियार बना रहा था और अब ये जो चीन है अब दूसरी ओर अमेरिका के ऊपर भी ये आरोप लगाने लगा है। किसी न किसी तरह से वो अमेरिका को भी इसमें लपेटना चाहता है कि अमेरिका का जो एजेंसी है वो भी कहीं न कहीं इस चीन के इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है। चीन के एक एजेंट ने ही ऐसी खबरें फैलाई है कि चीन के साथ साथ CIA भी इसमें इन्वॉल्व था और चीन सचमुच में एक ऐसा खतरनाक वायरस बनाना चाहता था जिससे कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। ऐसे खतरनाक वायरस पर चीन रिसर्च कर रहा था और एक चौंकाने वाला खुलासा कहीं और से नहीं बल्कि चीन से हुआ है। आखिरकार चीन के अंदर ये जो विस्फोट चल रहा है, धीरे धीरे जो चीन के से खबरें छन छन के आ रही है, उससे तो लगने लगा है कि चीन कहीं न कहीं इस पूरी साजिश में था और इन्वॉल्व था और उसके केंद्र में रहा है, जिसके कारण अब वो कई मामले छुपाना चाहता है कि कोरोना वायरस ने जिस तरह से पूरे दुनिया में तांडव मचा दिया है। 6.5 लाख से ऊपर लगभग अब 7 लाख तक के मामले कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में आ चुके हैं। ये इसके संक्रमण का मामला है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इटली के बाद स्पेन सबसे खतरनाक स्थिति, खतरनाक दौर से गुजर रहा है और अब अमेरिका में भी ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। 1 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 2000 के करीब मौत हो चुकी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत नुकसान झेल रही है और ऐसे में अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि इस पूरे साजिश के लिए जिम्मेदार जो है चाइना है। अमेरिका के अलग अलग रिपोर्ट इसका खुलासा कर रहे हैं और ये बात सामने आने लगी है कि कोरोना वायरस सामान्य तरीके से नहीं फैला है बल्कि कहीं न कहीं इसके पीछे चीन की एक साजिश थी। और वो साजिश किस तरह की थी उसका खुलासा तो जांच के बाद आएगा, जब बड़े पैमाने पर इसकी जांच होगी और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस पर जो टेस्ट किया जा रहा था, परीक्षण किया जा रहा था, उसके ऊपर भी आगे जब जांच होगी तभी खुलासा होगा। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है और वो चौंकाने वाली बात कहीं और से नहीं बल्कि चीन से ही आई है। चीन के एक एजेंट ने ऐसी बातें कही है जिससे चीन की सरकार जो है वो सदमे में है। चीन सरकार के लिए ये बहुत खौफनाक बात है जिस तरह का खुलासा चीन के इस एजेंट ने किया। चीन के इस एजेंट का नाम नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो एजेंट अपनी नाम छुपाना चाहता है और उसने एक एक परत खोली है कोरोना वायरस को लेके चीन की इस साजिश का। चीन के उस एजेंट ने बताया है कि ये कोरोना वायरस जो फैलाया जा रहा था, ये कोरोना वायरस पर जो रिसर्च किया जा रहा था, उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद चीन के अंदर चल रहे विद्रोह को दबाना था। चीन बाद में ये प्लान बनाया कि इसको जैविक हथियार के तौर पर दूसरे देशों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहला मकसद जो चाइना बायो वारफेयर प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है उसके अहम हिस्सा रहा है। इस एजेंट ने बताया कि इसका मेन मकसद जो था हांगकांग में था। हांगकांग में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पिछले कई महीनों से, या कहें कि कुछ सालों से वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और वो विरोध प्रदर्शन जो है वहां लोकतंत्र के स्थापना को लेकर है। बार बार चीन उसको दबाने की कोशिश करता है लेकिन हर कुछ समय के बाद वहां विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। ये जो कोरोना वायरस का कोहराम मचा है उससे पहले अगर आप देखेंगे तो हर दिन हांगकांग से कुछ खबरें आती थी और वो सड़कों पे लोग चेन बनाते थे, लोकतंत्र के लिए आंदोलन कर रहे थे, विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ तक कि कई बार ये प्रदर्शन के दौरान हिंसात्मक घटनाएं भी सामने आई। चीन हांगकांग को दबाने की कोशिश कर रहा था और चाइना के इस एजेंट ने हांगकांग को ही उसके केंद्र में बताया है। चीन ने जो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की है उसके केंद्र में हांगकांग था। हांगकांग के बारे में उन्होंने बताया, जिस तरह से उसने खुलासा किया है, उसने बताया है कि जो ये कोरोना वायरस जो जैविक हथियार के तौर पर बनाया जा रहा था उसका मकसद था कि एक बार जब हांगकांग में विरोध प्रदर्शन हो और जन सैलाब सड़कों पर उमड़ता है तो उस समय कोरोना वायरस वहां पर फैलाया जाएगा और वो जो कोरोना वायरस वहाँ फैलेगा तो वहाँ अचानक हांगकांग में संक्रमण का शुरुआत होगी और संक्रमण फैलना शुरू होगा। कोरोना वायरस धीरे धीरे
पूरे हांगकांग को अपने शिकार बना लेगा और वहाँ पर लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जिस तरह से अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति है, सब देश अपने अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं और अलग अलग देशों में जहाँ भी ये कोरोना वायरस का प्रकोप है वहाँ पर लोग सड़कों पर बाहर नहीं निकल रहे हैं, उन्हें नहीं निकलने दिया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी जो आवश्यक सामान है उसी के लिए बाहर निकला जा सकता है और बिल्कुल एक तरह से स्थिर हो गया है। दुनिया है जो बिल्कुल स्थिर हो गई है और अब एक तरह से समझ लीजिए कि कोई भी आंदोलन प्रदर्शन करने की तो सोच ही नहीं सकता है। और यही कॉन्स्पिरेसी चाइना की हांगकांग के लिए थी। वो चाहता था कि अगर एक बार वहाँ पर वायरस फैल गया तो दुनिया का कोई भी मुल्क या कोई भी कानून या यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है कि चाइना हांगकांग के ऊपर लॉकडाउन क्यों किए हुए है, हांगकांग को बिल्कुल स्थिर क्यों कर दिया है, उनके लोगों को बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा है। क्योंकि अगर ये वायरस फैलता तो ये बात कही जाती, जैसे अभी बातें कही जा रही है उस समय भी ये बात कही जाती कि ऐसी स्थिति में किसी को बाहर इसलिए नहीं निकलने दिया जा रहा है क्योंकि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। और अगर इलाज नहीं है तो इसका एक ही तरीका है कि सावधानी बरत के इसके फैलने से रोका जा सके। जैसा अभी कहा जा रहा है, दुनिया का हर देश यही बता रहा है कि यहाँ पर जो ये कोरोना फैला है तो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई सटीक दवा नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें और इसको फैलने से रोका जा सके। यही कॉन्स्पिरेसी चाइना करना चाहता था हांगकांग के लिए। हांगकांग में अगर 1, 2, 4 वायरस के संक्रमण के मामले आते और उसके बाद 2-4 हज़ार लोग इस संक्रमण से प्रभावित होते तो फिर वहाँ पर लॉकडाउन कर दिया जाता और हांगकांग को बिल्कुल स्थिर कर दिया जाता, चारों तरफ से बंद कर दिया जाता और वहाँ पर आर्मी डिप्यूट कर दी जाती। चाइनीज आर्मी वहाँ पर सब लोगों को बिल्कुल घर के अंदर रहने के लिए इंस्ट्रक्शन देती और उसके बाद वहाँ का आंदोलन बिल्कुल थम जाता, खत्म हो जाता और अगले कई सालों तक वहाँ हांगकांग में कोई भी बाहर निकल के प्रदर्शन करने के लिए सोचता नहीं। उसकी कॉन्स्पिरेसी का ये केंद्र था। जैसा चीनी एजेंट ने ये खुलासा किया है, दूसरे कहीं और के रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये चीन के एजेंट ने ऐसी बातें कही है जिसके आधार पर ये बातें कही जा रही है कि चीन ने किस तरह से इसको जैविक हथियार बनाने के लिए हांगकांग को केंद्र में रखकर बनाया था। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया और दाव जब उल्टा पड़ गया और यहाँ पर जो इसके अलावा जो और ये कोरोना वायरस के फैलने का एक और थ्योरी बताया जा रहा है, जैसे चीन के सी फूड मार्केट वाली बात कही जा रही है, उसमें भी चीनी एजेंट ने एक और खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो चीन के वैज्ञानिक थे जो कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, वहां पर भी दूसरी एजेंसी, कई दूसरी एजेंसी जो थी, दूसरे देशों की एजेंसी जो थी, खुफिया एजेंसी, वो भी इस वायरस को चुराना चाहती थी। और इसके कारण चाइना और जो दूसरे देश, यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका के एजेंसी और इजराइल के एजेंसी का भी नाम लिया है कि ये लोगों के बीच भी आपस में जंग चल रहा था कि इस वायरस पर कैसे कब्जा किया जा सके। और उसके लिए एक शूट आउट भी हुआ था, मार्केट के अंदर एक शूट आउट हुआ था जिसमें कुछ एजेंट भी मारे गए थे और वहीं से कहीं न कहीं से ये वायरस का जो सैंपल था वो लीक हुआ था और वो लीक होने का ये थ्योरी चीन के एजेंट ने ही दी है। तो ऐसे कई खुलासे अभी हो रहे हैं और जिसमें ये बातें सामने आ रही है कि चीन कहीं न कहीं से इस साजिश का सूत्रधार था और कोरोना में ये सामान्य घटना नहीं कही जा सकती है कि कोरोना वायरस अचानक से किसी लैब से निकला और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया है। और अब चीन जो है वो अपनी सुरक्षात्मक स्थिति में आ गया है और अमेरिका की ओर से जो उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, जिस तरह से दबाव पड़ रहे हैं, अब उसने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। क्योंकि चीन को पता है कि अगर अमेरिका लगातार ये आरोप लगाएगा और अमेरिका अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर दबाव बनाना जारी रखेगा तो उसके बाद चीन कहीं का नहीं रह सकता। क्योंकि अमेरिका के साथ भारत भी है, अमेरिका के साथ यूरोप भी है और एशिया के भी कई देश हैं जो अभी अमेरिका के साथ खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कोरोना वायरस ने तांडव मचा रखा है। इस वायरस के संक्रमण का जो स्तर है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके कारण जो अमेरिका अगर चीन पर दबाव बनाता है और दूसरे देश इसके साथ आ जाते हैं तो फिर चीन के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी और चीन के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर अमेरिका चाहेगा तो वो यूएन और WTO में चीन के खिलाफ
मुकदमा दायर करेगा, चीन के पर प्रतिबंध लगाने की अपील करेगा। और उसमें कई देश ऐसे हैं जो चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार हैं। आधा से ज़्यादा एशिया के देश, अफ्रीकन देश, उसके बाद भारत जैसा एक देश, शक्तिशाली देश जिसके प्रभाव में कई देश हैं जो एशिया के, जो भारत के साथ होकर चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ दे सकते हैं। अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कई देश हैं जो उसके साथ हो सकते हैं। और इसलिए बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति को मनाने की कोशिश चीनी राष्ट्रपति कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी कुछ समय पहले भी बोला है कि अमेरिका को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया में अगर ये कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है तो उसको रोकने के लिए दोनों एक साथ मिलके आगे बढ़ें और दोनों के मिलके जो प्रयास हो सकता है, चीन वो प्रयास करने के लिए तैयार है। ये जो चीन बैकफुट पे आया है वो ऐसे ही बैकफुट पे नहीं आया है। वो चीन जो हर जगह पर अपने व्यापार बढ़ाने की कोशिश करता है, वो चीन जो हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपना फायदा देखता है, आज वो बैकफुट पे अमेरिका के सामने जो गिड़गिड़ा रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि चीन को लगने लगा है कि अब कोरोना वायरस के मुद्दे पर वह पूरी तरह से घिर चुका है। कोरोना वायरस को जो जैविक हथियार बनाने की बात चल रही है, उसमें अमेरिकी एजेंसी एक एक करके खुलासा कर रही है और चीन घिरता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में चीन के पास और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि किसी तरह से अमेरिका को मनाए। और अमेरिका में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसके लिए भी चीन जिम्मेदार है। और उस चीन की जिम्मेदारी को तय करने के लिए ज़रूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी तरह से चीन पर अंकुश बनाए रखें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बड़ी मुसीबत का समय है, क्योंकि अभी कुछ समय बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। और राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो ये महाविनाश अमेरिका में हो रहा है, महासंकट का दौर चल रहा है, उसके लिए भी उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और ऐसे में अगर चीन और अमेरिका के बीच कोई समझौता होता भी है तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये भी बहुत मुश्किल है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति को धोखे में रखना चाहते हैं और उनके साथ समझौते के मूड में आ गए हैं, अगर वो सफल भी हो जाता है तब भी चीन किसी भी न किसी तरह से फंस जाएगा। और अमेरिका के चुनाव से पहले ही चीन पर एक बड़ा खुलासा होगा जिसमें बताया जाएगा कि कहीं न कहीं से चीन इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का केंद्र था। चीन ने जैविक हथियार बनाने की कोशिश की और आखिरकार उनका भंडाफोड़ हो गया। तो फिर वो ऐसे सोचने लगा, ऐसी बातें करने लगा कि चीन इसका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, बल्कि चीन खुद ही कोरोना वायरस का पीड़ित है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।